एक बार क्या होता है कि एक महात्मा जी फेरी पर जा रहे थे। एक नई नवेली बहू से ने न तो उन्हें दक्षिणा में आटा डाला और न उन्हें रोटियां ही दी। महात्मा जी को बहुत गुस्सा आया। उनकी ऐसी शान तो पहली बार ही बिगड़ी थी कि किसी ने उन्हें आटा और रोटी नहीं दी। रास्ते भर उसे कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे कि आगे क्या देखते हैं कि लकड़ियों का एक भारी से गट्टर उठाए और बहू की सांस मिली गई। महात्मा जी ने बहू की सांस को रोका और सास से बोले, कैसी कुलच्छनी बहू लाई हो जो हाथ की बजाय संतों को मुंह से उत्तर दे। क्या एक अंजलि भर आटे व एक रोटी से भी साधु सस्ता हो गया। महात्मा के भेष में एक कुत्ते जितनी बेइज्जत नहीं रखी। मुंह के सामने ही साफ मना कर दिया कि मुफ्तखोर साधुओं को देने के लिए आटा नहीं पीसा। अब तो घर घर बहुओं का राज होने लगा है। थोड़े दिन बाद तो खुद भगवान भी भूखों मरने लगेंगे। महात्मा की बात सुनकर सास आग बबूला हो गई। ताज्जुब में भर के पूछी, का महात्मा जी आप सच कह रहे हो। महात्मा जी बोले, नहीं तो क्या हम झूठ बोल रहा हूं। लगता है अब इन बहुओं के कारण हमें भी झूठ बोलना सीखना पड़ेगा, फिर तो ये दुनिया जीने के काबिल नहीं रहेगी। सास बोली, नहीं महाराज, आप अपने मुंह से ऐसी बात न करें, सुनते ही पाप लगता है। चलिए मेरे साथ। बड़ी आई नवाबजादी, जीभ न खींच लूं तो मेरे नाम पर जूते। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चलिए ना मेरे साथ। महात्मा ने सास का यह रंग ढंग देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और सास के जो सर को बोझ तो अपने ऊपर उठा के रख लिया और सास आगे चल दी और पीछे पीछे लकड़ी का गट्टा लेकर के और महात्मा ही चल दिए। और सास गुस्से में तेज चलती हुई बहू को दनादन गालियां निकाल रही थी। सुनकर महात्मा को भी अचरज हुआ कि कहीं इतनी गालियां तो भी नहीं जानते, पर मनी मन बड़े खुश थे कि सास बहू के झगड़े में उनके पवाड़ा हो जाने वाले हैं। लकड़ियों का भारी बोझ उन्हें फूलों की डलिया जैसा हल्का लगा और उधर भार उतरने से सास का मुंह और ज्यादा खुल गया। घर पहुंचते ही महात्मा जी से भारी गट्ठा लेकर वो दंदनाती अंदर पहुंची। गले की पूरी ताकत से बहू को झड़कते हुए उसने अंत में पूछा, बोल, तूने सचमुच महात्मा जी को मना किया। बहू ने धीमे से अपनी अपराधी के नाई हामी भरी, हां मना तो किया था। अब तो सास की आंच तेज हो गई। बेसहुर कहीं की, तेरी हिम्मत की मेरे रहते तू मना करे। महात्मा मनी मन सोचने लगे, आज तो यह झोली छोटी पड़ जाएगी, बड़ी लाते तो अच्छा रहता। उन्हें क्या पता कि सास इतनी भली है। उबलती हांडी के ढक्कन की तरह फटफटाते सास बाहर आई, पर खाली हाथ। गुस्से से उसी लहजे में बोली, भला आप ही बताइए, मेरे रहते वो मना करने वाली कौन होती है। मरने के बाद भी उसकी ऐसी हिम्मत क्या हो जाए। मना मैं करूंगी तो मैं करूंगी। यूं मुंह बाए क्यों खड़े हो, हाथ पांव हिलाते मौत आती है का। खबरदार कभी इधर मुंह किया तो इस घर की मालकिन हूं मैं। एक बार नहीं 100 बार मना करूंगी। फौरन अपना काला मुंह करिए यहां से। बेकार की झकझक करने की मुझे फुर्सत नहीं है। कौन वो मना करने वाली, तो मैं मना कर रही हूं, भाग यहां से। बेचारे महात्मा ने डरते डरते अपने सर पर हाथ फेरा। सचमुच लकड़ियों का गट्ठा तो साफ ले गई थी, फिर ये जगह बोझ काय का है। उसके पांव मानो धरती से चिपक गए हो।
एक जंगल में सियार और सियारनी का एक जोड़ा बसता था। लिपी हुई साफ सुथरी खो, चारे खेत की दूरी पर निर्मल पानी का पोखर, जंगल में बेर के अनगिने झाड़ झंकार, चुन चुन कर मीठे बेर खाते, सुख और आनंद की कोई सीमा नहीं। आपस में बहुत ज्यादा प्रेम, एक दूसरे की छाया पर जान देते। सियारनी सीता से भी सवाई सतबंती, मच्छर मक्खी तक को शरीर का परस नहीं करने देती। नखरे व नजाकत के मारे सियार को चैन नहीं लेने देती। सियारन की आत्मा प्रशंसा सुनकर सियार भी आंकने लगा। एक बार उसने शेर को पूंछ से फटकार लगाई तो उसने 7 कुलांछें खाई। आखिर मुंह में तिनका लेने पर ही उसे साफ किया। बाघ तो तनी भौएं देखते ही भाग छूटते हैं। अब इस जंगल का राजा मानो तो वो है, बादशाह मानो तो वो है। सियार न चाहे तो जंगल का एक पत्ता तक न ले। एक बार तैस में आकर उसने एक टीले को लात मारी तो वह घरौंदे की तरह बिखर गया, बिल्कुल फूट गया। उसकी धाड़ सुनकर बादल फटने लगते हैं। सियारनी को अपने पति पर बहुत गुमान था। हमारा पति बहुत ज्यादा वीर है। एक बार आधी रात ढले सियारनी को प्यास लगी तो उसने अपने पति को जगाकर साथ चलने के लिए कहा। सियार झपकी लेते बोला, ऊंघ के मारे तो मेरी आंख नहीं खुलती, तू अकेले ही जाके पिया पानी। सियारनी बीच में ही मुंह बनाकर कहने लगी, मैं औरत जात अकेली कहां जाऊं। सियार बोला, लेकिन यहां तुझे छेड़ने वाला कौन है। सियारनी गुमान भरी अदा से बोली, औरत की मर्यादा का तुम मर्दों को क्या पता। मुझे तो हवा और धूप पर परस भी नहीं सुहाता, पर बस नहीं चलता। सियार नींद में टिप्पे मारते कहने लगा, क्यों इतने बस की क्या बात है। मेरा बस तो चलता है कि तू कहे तो हवा और धूप को झाड़ियों के कांटों में ऐसा उलझाऊं कि कयामत तक न सुलझ सके। पर पहले मेरे साथ तो चलो, प्यास के मारे ठीक से बोला भी नहीं जाता। सियारनी बोली। सियार ने अधिक तंग नहीं किया, आखिर सियार को चलना पड़ा। फिर आकाश में पूनम का चांद चमक रहा था। झाड़ी झाड़ी पर सुर्ख बेर चमक रहे थे। चांदनी की गोद में जंगल का कड़कड़ निश्चिंत सोया था। सियारनी ने एक बार चांद की तरफ देखा। कितना सुंदर, कितना सुहाना। लाख सियार भी मिलकर इसके सामने नहीं टिक सकते। सियार किनारे पर खड़ा, सियारनी थोड़ी आगे बढ़कर आराम से पानी पीने लगी। पानी पीकर मुंह ऊपर उठाने का विचार किया ही था कि उसे चांद की कुटिलता का भान हुआ। पानी में छिपा हुआ इतनी देर तक उसके ओठों का चुम्बन लेता रहा। यह मर्दों की जाति कमीनी होती है। कड़ाके की सर्दी का खतरा मोल लेकर भी उसकी खातिर पानी में डुबकी लगाई। इन कलमोए मर्दों के मारे कोई सतबंती अपना सत रखे तो कैसे रखे। गुस्से में मुंह घुमाकर पत की ओर देखते कहने लगी, यूं पास खड़े टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो। ये लफंगा चांद मेरा चुम्बन लेने की हिमाकत कर रहा है। तुम साथ नहीं होते तो ये मेरे साथ जबरदस्ती कर बैठता। घरवाली के बात सुनकर सियार का मुंह गुस्से से तमतमा उठा। दांत पीसती हुए बोला, कौन ये छछुंदर सा मरियल चांद। इसकी ये मजाल, तू कहे तो इसके परखच्चे उड़ा दूं। इतना कहकर वो शेर की तरह पंजा पटकने लगा, मानो चांद का ऐसी पर सफाया कर डालेगा। सियारनी ने एक बार फिर मुंह ऊंचा करके चांद की तरफ देखा। चांद भी उसका चेहरा देखने के लिए तड़प रहा था। कितना आकर्षक, कितना कांतिमय। पति को टोकते हुए बोली, जाने दो, इस बदनजर चंडाल के पीछे सारी दुनिया तकलीफ उठाएगी,
बेचारे का बाल गोपाल अंधेरे में ज्यादा डरेंगे। क्रोध में भनते सियार ने और जोर से पंजा पटका, कहने लगा, नहीं नहीं, तू कहे तो अभी इस चांद की लुगदी बना दूं। घरवाली पति का हाथ पकड़कर बोली, जाने दो जाने दो, तुम अपने सर नाहक बदनामी क्यों लेते हो। घरवाली ने बार बार रोका तो सियार मान गया, नहीं तो दुनिया की बहुत बुरी गत बनती। लौटते समय सियारनी सियार को समझाने लगी कि अपना सत और अपनी सावचेती अपने पास। यह मर्दुआ चांद तरसता है तो तरसने दो, वो तो रात को अपनी खो के बाहर मुंह भी नहीं निकालेगी। सियार निर्लज्ज चांद पर दांत पीसते खो में घुस गया। अपने रूप के गुमान में फूली सियारनी को काफी देर से नींद आई। सुबह 2 घड़ी दिन चढ़े मुश्किल से जगी, आंखें मलते मलते खो से बाहर आई। सूरज उसका रूप निहारने के लिए बेसब्री से तड़प रहा था। ये मर्दों की जाति भाड़ में झोंकने लायक है, सब एक जैसे, पर पट्टा है तो बहुत तेजवान, तपधारी, सारी दुनिया को उजास से भरने वाला। देखे चांद की तरह ये भी बेशर्म है कि नहीं। प्यास न होते हुए भी वो पति के साथ चलने का आग्रह करने लगी। वो झुंझलाते बोला, बाबली, दिन को क्या डर, तू निशंक अकेली जा। सियारनी हट करते समझाने लगी कि जब चांद जैसे बड़े बड़े देवता भी नीयत बिगाड़ लेते हैं, तब किस पर भरोसा किया जाए। औरतों का मन विश्वास करे तो कैसे करे, अब तो अकेले मरने को भी जी नहीं करता। जब सियारनी ने पीछा नहीं छोड़ा तो सियार को बेमन ही साथ जाना पड़ा। सियारनी ने जितनी बार तिरछी नजर से देखा, उतनी बार उसने सूरज को उसका रूप निहारने की खातिर तरसता पाया। किनारे पहुंचते ही चांद की तरह कुटिल सूरज भी पानी में डुबकी लगाए साफ नजर आया। पराई स्त्री का सील भ्रष्ट करने में इन मर्दों को जाने क्या हाथ लगता है। सियारनी ने पान पीने की खातिर मुंह नीचा किया ही था कि झिझक कर मुंह घुमाया। पत की तरफ देखते हुए कहने लगी, जो सोचा था वही हुआ। ये कमीना सूरज तो चांद से भी अव्वल निकला, दिन के उजाले में भी खुल्लम खुल्ला अंदर छुपा हुआ है। सियार लपक कर पास आया, बेहद गुस्से से बोला, कहाँ है कहाँ है। सियारनी डुबकी लगाते हुए सूरज की तरफ इशारा करके बोली, बोरा लंपट कहीं का। अब सियार के गुस्से पर क्या अंकुश, बब्बर शेर की तरह पंजा पटकते बोला, तू कहे तो अभी इस मर्दू सूरज को जमीन में गाड़ दूं। सियारनी ने फिर गम खाया, पत को मना करते हुए बोली, जाने दो, अपने स्वार्थ की खातिर क्यों सारी दुनिया तकलीफ उठाएगी, वो किस तरह अंधेरे में अपना गुजर बसर करेगी। सियार के कलेजे में आग सी भड़क उठी, दुगने जोश से फिर पंजा पटका, दांत पीसते बोला, नहीं नहीं, तू कहे तो अभी इस मर्दुए सूरज को बेर की तरह निकल जाऊं, मतीरे की खुरपी की तरह खुरच डालूं। सियारनी पति के पैर पकड़कर कहने लगी, जाने दो, थोड़ी दया विचारो, दुनिया बद्दुआ देगी, अपने सर बेकार क्यों बदनामी लेते हो। सियार गुस्से में जोर से बोला, बेकार कैसे, ऐसे आवारा को छोड़ने से पाप लगता है, तू देखती जा। मुझे अब कुछ नहीं देखना, मेरे देखने से दुनिया मिट जाएगी। गम खाओ, अपनी सावचेती अपने पास, तुम ऊपर मुंह करके इस निगोड़े सूरज का ध्यान रखो, तब तक मैं पेट भरकर पानी पी लूं। आखिर सियारनी के मना करने पर सियार ने जैसे तैसे जब्त किया। वो बिना पलक झपकाए सूरज की तरफ एकटक देखता रहा। उसकी ओज का सूरज के मन पर ऐसा डर बैठा कि वो फिर अपनी जगह से हिला तक नहीं। सियारनी काफी देर तक मजे से पानी पीती रही और पानी में छिपा सूरज उसके ओंठों का चुम्बन लेता रहा। ऐसी प्यास पहले कभी नहीं बुझी। प्यास लगना और न लगना किसी के बस की बात नहीं है। वो तो रात को भी कई बार पति को खदेड़ कर साथ ले जाती और सियार मुंह ऊंचा करके चांद का पूरा पूरा ध्यान रखता।
तत्पश्चात बारी बारी चांद और सूरज के चुम्बनों के लिए अधीर स्यारनी मजे से अपनी प्यास बुझाने लगी। सो बुझाती ही गई अपना सत और अपनी अपनी सावचेती। एक मालदार जाट मर गया तो उसकी घरवाली कई दिन तक रोती रही। जाट बिरादरी वालों ने समझाया और तमाम लोग इकट्ठे हुए तो वो रोते रोते ही कहने लगी, पति के पीछे मरने से तो रही, ये दुख तो मरूंगी तब तक मिटेगा नहीं। रोना तो इस बात का है कि घर में कोई मर्द नहीं है। मैं 600 बीघा जमीन, मेरी 600 बीघा जमीन कौन जोतेगा, कौन बोएगा। हाथ में लाठी लिए और कंधे पर खेस रखे एक जाट पास ही खड़ा था। वो जोर से बोला, मैं। जाटनी फिर रोते रोते बोली, मेरी 300 गायों और 500 भेड़ों की देखभाल कौन करेगा। उसी जाट ने फिर कहा, मैं। जाटनी फिर रोते रोते बोली, मेरे चारे के 4 पचावे और 3 डूगरियां और 5 बाड़े हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। उस जाट ने किसी दूसरे को बोलने ही नहीं दिया, तुरंत बोला, मैं। जाटनी का रोना तब भी बंद नहीं हुआ। सबकते हुए कहने लगे, मेरा पति 20,000 का कर्जा छोड़ गया है, उसे कौन चुकाएगा। अब के वो जाट कुछ नहीं बोला, पर जब किसी को बोलते नहीं देखा तो जोश से कहने लगा, भले आदमियों, इतनी बातों की मैंने अकेले जिम्मेदारी ली, तुम इतने जने खड़े हो, कोई तो इनका जिम्मा लो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। एक गढ़ के बड़े चबूतरे पर संगमरमर के नक्काशीदार मयूर आसन पर ठाकुर बैठा था और चबूतरे पर कश्मीरी गलीचा बिछा था। पास ही फर्श पर चौधरी बैठा था। ठाकुर बिना बात ही भगवान जाने आज क्यों बहुत खुश था। मूछों पर ताव देते हुए चौधरी ने मस्करी के सुर में कहा, चौधरी, मैं मयूर आसन पर बैठा तो तू फर्श पर बैठ गया, अगर मैं फर्श पर बैठ जाऊं तो तू कहां बैठेगा। चौधरी ने कहा, हुक्म, आप फर्श पर विराजेंगे तो मैं चबूतरे के नीचे जमीन पर बैठूंगा, मुझे आपसे नीचे ही बैठना पड़ेगा। ठाकुर बोला, तू नीचे ही बैठेगा इसके क्या माने, मैं फर्श पर बैठूं तो तू कहां बैठेगा। चौधरी ने कहा, जमीन पर बैठ रहे हैं आपके दुश्मन, जमीन पर बैठने के लिए हम ही बहुत हैं। पिछले जन्म में आपके अच्छे कर्म किए, इसलिए आपके नीचे तो हमेशा आसन रहेगा। ठाकुर ने कहा, नहीं रे पगले, मान ले कभी ऐसा मौका आ जाए, तू टाल बटोल मत कर, साफ साफ बता, अगर मैं जमीन पर बैठा तो तू कहां बैठेगा। चौधरी मुस्कुराकर बोला, हुक्म, अगर आप जमीन पर बैठे तो मैं थोड़ा गड्ढा खोदकर नीचे बैठ जाऊंगा। ठाकुर ने पूछा, अगर मैं गड्ढे में बैठ गया तो तू कहां बैठेगा। चौधरी चक्कर में पड़ गया, सोच साच कर जवाब दिया, अगर आप गड्ढे में बैठे तो मैं थोड़ी मिट्टी हटा और नीचे बैठ जाऊंगा। पर चौधरी, अगर मैं वहां बैठ गया तो तू कहां बैठेगा। चौधरी बोला, मैं उससे भी गहरे गड्ढे में बैठ जाऊंगा, आपका आसन तो हमेशा ऊंचा ही रहेगा ना सरकार। पर ठाकुर को तसल्ली नहीं हुई, कहा, पर चौधरी, मैं उस गहरे गड्ढे में बैठ गया तो तू कहां बैठेगा। इन बेहूदे सवालों से चौधरी तंग आ गया, ढीठता से बोला, मैं बार बार कह रहा हूं आप ऊपर ही विराजें, पर आप गहरे गड्ढे में बैठना चाहें तो आपकी मर्जी, मैं उसमें रेत डालकर ऊपर से एक बड़ी सी सिला रख दूंगा।